श्री कृष्ण लीला आध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कृष्ण की कहानियाँ और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं। श्री कृष्ण इतने बहुआयामी हैं कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में देखा था। तो आइए जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा है। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। तो आइए जानते हैं उनके आसपास के रहने वाले लोग उन्हें किस रूप में देखते थे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो अब आइए जानते हैं कृष्ण के बारे में दुर्योधन, शकुनी और अन्य की राय। तो सबसे पहले बात करते हैं दुर्योधन की और जानते हैं उनकी क्या राय थी श्री कृष्ण के बारे में। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है। तो यह थी दुर्योधन की राय। अब आइए इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं शकुनी की राय। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान ले कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यह थी शकुनी की राय श्री कृष्ण को लेकर। तो अब आइए बात करते हैं राधा की। वैसे तो आप सभी भली भांति जानते ही होंगे कि राधा की राय क्या थी श्री कृष्ण को लेकर। कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। कृष्ण के बारे में राधा कहती हैं, कृष्ण मेरे भीतर हैं। मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ हैं। वे किसके भी साथ रहें तो भी वो मेरे साथ हैं। तो यह थी राधा की राय। अब आइए बात करते हैं गरुड़ के पुत्र वेंतेय की। गोमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वो कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है।
अब आइए बात करते हैं कृष्ण के चाचा अक्रूर, इनकी भी राय जान लेते हैं। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उनके चरणों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज़ है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। अब आइए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिखंडी के बारे में। इनकी क्या राय थी श्री कृष्ण को लेकर। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उनकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफ़ी सताया गया था। उनकी सुनिए। वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है तो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। तो यह राय थी शिखंडी की श्री कृष्ण को लेकर। तो अब आइए यहाँ से इस वीडियो में बात करते हैं श्री कृष्ण की बचपन की कहानी, यानी कृष्ण जन्म। आप सभी इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वासुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना। उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। अब आइए बात करते हैं श्री कृष्ण के बाल्यकाल के बारे में। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोप गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। कृष्ण की मधुर मुस्कान। कृष्ण के सांवले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। श्री कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। अब आइए बात करते हैं कृष्ण एक गुरु के रूप में भक्ति योग का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता की 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे मृत्यु के पल का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य उन्हें याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वे उन्हें प्राप्त हो जाता है। सद्गुरु हमें आखिरी पल पर उठने वाले विचारों का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि मुक्ति को पाने के लिए अंतिम समय में कैसी भीतरी स्थिति की जरूरत होती है। कृष्ण भक्तों को क्यों झेलने पड़े कष्ट। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से यह भी जान लेते हैं। बलराम ने एक बार कृष्ण से ये प्रश्न पूछा कि तुम्हारे होते हुए हमें इतने कष्ट क्यों झेलने पड़ रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक पथ की प्रकृति के बारे में समझाया। वे बता रहे हैं कि एक बार पथ पर आने के बाद किस तरह आपके कर्म तेजी से चलते हैं और आप जीवन को हर रूप में बहुत तीव्रता से अनुभव करते हैं। अब आइए बात करते हैं कृष्ण का जीवन और कृष्ण की साधना के बारे में। एक साधक ने सद्गुरु से प्रश्न पूछा कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में क्या साधना की थी। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जीवन के हर पल आनंदित और चेहरे पर मुस्कान लिए रहते थे। यह उनकी साधना थी। इसके अलावा वे हमें उस साधना के बारे में भी बता रहे हैं जो कृष्ण ने गुरु संदीपनी के सानिध्य में की थी।
अब आइए बात करते हैं कृष्ण का ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाओं के बारे में। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीलाएं रचाई थी, पर फिर उन्होंने कुछ वर्ष ब्रह्मचारी का जीवन भी जिया था। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन जीने का मतलब है मैं और तुम का फर्क ना होना। कृष्ण में ये गुण बचपन से ही था। जब उन्होंने माता यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। अब आइए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जरासंध और शिशुपाल का अंत कैसे हुआ था। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। उसे कृष्ण से बहुत ईर्ष्या थी और वो हमेशा कृष्ण को अपशब्द कहता रहता था। कृष्ण ने वचन दिया था कि वे उसकी 99 गलतियां माफ कर देंगे, पर एक और गलती करने पर वे खुद को नहीं रोक पाएंगे। एक दिन शिशुपाल भीष्म और उनकी माता गंगा के बारे में अपशब्द कहने लगा और वो उसकी 100वीं गलती थी। अब आइए यहाँ से हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कृष्ण लीला की कहानी, कृष्ण के जीवन में महिलाएं, कृष्ण और राधे। कृष्ण ने राधे से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बता दिया था, लेकिन फिर गुरु गर्गाचार्य ने जब ये बताया कि वे तारनहार हैं, तो उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। अब यहाँ से हम सभी जानेंगे कृष्ण और शैब्या के बारे में। करावीरपुर के राजा श्री गला वासुदेव को मारने के बाद कृष्ण शैब्या को अपने साथ अपनी बहन बनाकर ले गए थे, पर शैब्या कृष्ण से क्रोधित थी क्योंकि वो श्री गला को भगवान मानती थी। श्री कृष्ण ने उसे एक दिन श्री गला की एक मूर्ति भेंट की और उसकी पूजा करने को कहा। फिर धीरे धीरे उसमें रूपांतरण आने लगा। अब आइए जानते हैं कृष्ण और माता यशोदा के बारे में। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेमपूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब एक युवा में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गईं। अब आइए जानते हैं कृष्ण और रुक्मणी के बारे में। रुक्मणी ने कृष्ण को तब देखा था जब वे 12 वर्ष की थी। उसी समय रुक्मणी ने ये निर्णय कर लिया था कि वे श्री कृष्ण से ही विवाह करेंगी, लेकिन उसके घर वालों ने रुक्मणी का कहीं और विवाह करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाला। वैसे यह बात तो आप सभी ही जानते होंगे, यानी श्री कृष्ण की कृपा। द्रौपदी का चीरहरण बचाया कृष्ण ने। पांडवों और कौरवों के बीच जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण वहां मौजूद नहीं थे, वे द्वारिका में थे। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपा गुरु की मौजूदगी के बिना भी काम कर सकती है। वे बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके माध्यम से कृपा कार्य कर रही है उसे उस समय इस बात की जानकारी हो। अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण के नीले रंग की। कृष्ण को जहाँ भी चित्रित किया जाता है उन्हें नीले रंग का दर्शाया जाता है। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि नीला रंग कृष्ण से कैसे जुड़ा है। वे बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड को समाहित करने की उनकी क्षमता के कारण उनका आभा मंडल नीला हो गया था। त्रिवक्रा मथुरा में रहती थी और वो किसी बीमारी की वजह से अपंग हो गई थी। उसे किसी ने बताया था कि वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण तारणहार हैं और वे उसे मुक्त कर सकते हैं। सद्गुरु हमें बता रहे हैं कि कैसे त्रिवक्रा ने कृष्ण को देखते ही पहचान लिया और फिर कृष्ण ने उसके अंगों को ठीक कर दिया। अब आइए इस वीडियो के माध्यम से यह भी जान लेते हैं कि क्यों झेलने पड़े श्री कृष्ण को कष्ट। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि अवतारी पुरुष जैसे कृष्ण और शिव भी कष्ट झेलते हैं, मनुष्यों के ऊपर कष्ट उनके प्रारब्ध की वजह से आते हैं, फिर अवतारों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। सद्गुरु बता रहे हैं कि शरीर
धारण करने पर वे भी भौतिक जगत के नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यह वीडियो अब यहीं समाप्त होती है। आप सभी को आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे।